हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ये अपना तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हिस्ट्री के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 लेक्चरों में हम लोगों ने एंशियन हिस्ट्री कंप्लीट की है। तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है आज थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो एंशियन हिस्ट्री में अपन लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? स्टोन एज से स्टार्ट किया था। फिर हम लोगों ने इंदज वैली सिविलाइजेशन की पूरी साइटें पढ़ी थी, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। और इंदज वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर आर्य पढ़ा था, और आर्य में कौन कौन से उन्होंने उस समय पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी। तो ये था अपना फर्स्ट लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेनली महाजनपद, कौन कौन सी महाजनपद हैं, जैसे हरियंका वंश हो गया, गुप्ता वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, पुष्यमित्र शुंग वंश हो गया। तो इनसे रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट में 2 चीज़ें और पढ़ी थी। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए 2 लेक्चरों में आपका इतना सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 2 लेक्चर में आपके एंशियंट पूरा कंप्लीट हो गया, जिससे मैक्सिमम आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे तो एंशियंट के आपके इससे कवर हो जाएंगे। महाजनपद वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिएवल इंडिया। तो मेडिएवल इंडिया कब से, एंशियंट के बाद मेडिएवल तब से स्टार्ट होता है, मेनली तब से माना जाता है जब से मुसलमानों का फर्स्ट बार इन्वेजन हुआ। जब फर्स्ट बार मुसलमानों ने आक्रमण किया, तब से माना जाता है आपका मेडिएवल, या फिर आप कह लो मोहम्मद गजनवी के समय में। तो फर्स्ट मुस्लिम आया था 1000वीं ईस्वी में। वो आया था कौन? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी फर्स्ट तर्किश रूल था जिसने इन्वेट किया था इंडिया को। ठीक, 17 बार आक्रमण किया। बहुत बार स्टोरी में भी आप लोगों ने पढ़ा था, सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा होगा, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसके साथ कौन कौन से इसके दरबारी कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अलबरूनी से क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी किसके दरबार में थे? तो मोहम्मद गजनवी। अब मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मोहम्मद गजनवी जो बड़ा नाम है उसको पहले ध्यान रखना, 4 अक्षरों वाला, और गौरी है 2 अक्षरों का, तो उसको बाद में ध्यान रखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गजनवी का सिर्फ मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि लूटना। यहाँ पे आता था, लूटता था, और लूट के जितने भी ज्वेलरी है, पैसा है, जो भी चीज़ें उसको मिलती थी कीमती, वो लूट के फिर वापस चला जाता था। बट कुछ दिनों बाद उसी में एक दूसरे आदमी का उदय होता है उसी के राज्य में। मोहम्मद गजनवी के राज्य में ही एक छोटा सा राज्य क्या था? गौर का शासक था मोहम्मद गौरी। तो वो मोहम्मद गौरी है। और वो उसने जब आक्रमण करता है फर्स्ट बार, तो फर्स्ट बार 1175 में आपका आक्रमण होता है मुल्तान के विरुद्ध। ठीक, भारत में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का। दो आपके आक्रमण के दो आपको डेट ध्यान रखनी है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इससे क्वेश्चन आता है 1191 और 1192। तो पहले तराइन के युद्ध में युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आपके क्या विजयी होते हैं। ठीक, फिर होता है सेकंड तराइन युद्ध। 1 साल बाद मोहम्मद गौरी वापस जाता है, फिर पूरी तैयारी के साथ वापस आता है। उस समय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी विजयी होता है। अभी आपकी पिक्चर भी आने वाली है, पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कपूर नहीं, अक्षय कुमार, और कौन सी है, मानुषी चिल्लर की। तो उसको जरूर देखना, हिस्ट्री का भी रिवीजन हो जाएगा आपका। और यहीं से आपका तर्किश रूलर स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले क्या होता था कि गजनबी क्या करता था? आता था, लूटता था और चला जाता था। बट मोहम्मद गौरी ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे आपके आके यहाँ पे आपका राज्य भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, वो आगे हम देखेंगे। फिर 92 के बाद 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। जयचंद्र को मोहम्मद गौरी हराता है और मोहम्मद गौरी विजयी होता है। जयचंद्र कहाँ के शासक थे? कन्नौज का शासक। एक चीज़ अभी ध्यान रखिए, अभी कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? 3 पार्टी स्ट्रगल। तो एक आपको नीचे कमेंट करके बताना है किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था, ये ध्यान रखिए। तो सोचो जयचंद्र के पास कितने उस समय पैसे रहे होंगे। 3 पार्टी स्ट्रगल में कौन कौन सी राजवंशों ने भाग लिया था, ये आपको क्वेश्चन का नीचे कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं कितना आप लोगों ने कल पढ़ा हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में। फिर देखिए क्या होता है कि मोहम्मद गौरी का ही एक कमांडर कौन रहता है? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक, वो डिस्ट्रॉय करता है विक्रमशिला को 1202 में और नालंदा यूनिवर्सिटी को 1203 में। आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है, आप लोगों ने कल ही पढ़ा है विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी, ये दोनों को आधार स्तंभ या फिर बनाने का काम किस राजा ने किया था? ये नीचे भी आपको कमेंट करके बताना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए नीचे कमेंट करके आपको, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर क्या था कि मोहम्मद गजनवी ने, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सोमनाथ का टेम्पल बहुत बार लूटा था, ठीक ना, और उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। उसको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम किसने किया था? भीमदेव ने। ये आपको ध्यान रखना है। और एक इब्ने बतूता का भी नाम सुना होगा, मोरक्को का है। मोरक्को कहाँ पे आता है? अफ्रीकी कंट्री है। और यहाँ पे उसकी एक ट्रिवल बुक का रिकॉर्ड है, किताब रहला। तो ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग किसके शासनकाल में आया हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट काल है। फिर क्या होता है देखो, आप मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे पहले किसको? पृथ्वीराज चौहान। 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारा, रिटर्न गया। फिर 1192 में
पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है तराइन के सेकंड युद्ध में। फिर 1194 में फिर ये किसको हराता है, कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र को। तो इसके बाद ये फिर रिटर्न नहीं जाता है, गौरी तो रिटर्न हो जाता है, बट अपना जितना भी साम्राज्य इसने जीता हुआ था उसको शासन करने के लिए अपने गुलाम को रख देता है। तभी से स्टार्ट होता है आपका गुलाम वंश। और उसी पीरियड को क्या कहा जाता है, सल्तनत काल। सल्तनत काल का पीरियड आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। या फिर दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल, ये आता है 1206 से 1526। तो 1206 में मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो आपको ये चारों, आपको इसका आपका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले किसने शासक किया और किसने सबसे ज़्यादा शासक किया। तो गुलाम वंश सबसे पहला शासक, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक 84 वर्ष तक इन्होंने किया। तो सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने शासन किया, तो गुलाम वंश ने। गुलाम वंश के बाद फिर आते हैं खिलजी। खिलजी कौन, रणवीर, रणवीर सिंह। खिलजी वंश आता है तो 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 साल तक सिर्फ करता है, सबसे कम समय तक दिल्ली में शासन करता है। फिर आता है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश 78 वर्ष तक करता है। फिर तुगलक के बाद फिर आते हैं सैयद, तो 37 वर्ष। लोधी, लोधी होता है आपका 75 वर्ष तक। तो लोधी तो आपको ध्यान रहेगा, इब्राहिम लोधी, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, कि लास्ट, ये दिल्ली की सल्तनत का लास्ट वंश था। पहला आपको ध्यान रखेगा गुलाम वंश, सेकंड ध्यान रखना किससे, खिलजी वंश रणवीर सिंह से, कि गुलाम वंश, इसके बाद फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोधी। तो आपको क्रम ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है पीरियड क्या था, तो 1206 से 1526 क्या है, 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध। तो उससे तो आपको ध्यान ही रहेगा। सबसे ज़्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया, तो गुलाम वंश में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से दिल्ली सल्तनत से आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चैप्टर है। अब है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो पहले तो स्लेव डायनेस्टी तो कहते ही हैं, मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को हिज कमांडर एट दिल्ली। ठीक, राजधानी क्या थी गुलाम वंश के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। नींव मतलब कि कुतुब मीनार के 5 फ्लोर हैं, जिसमें से फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1192 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन आता है, इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। फिर पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, फिर ऊपर के 3 फ्लोर किए थे इल्तुमिश ने। इल्तुमिश ने 3 फ्लोर कर दिए। फ्लोर करने के बाद क्या है, जो फोर्थ नंबर का फ्लोर था वो गिर गया था। फिर फोर्थ और फिफ्थ नंबर का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऐसा स्टोरी, ऐसा कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है। और स्टेचू ऑफ यूनिटी भी ध्यान रखो इसी समय की, 182 मीटर है इसकी हाइट। आपका एक रिवीजन भी हो गया साथ साथ। कुतुब मीनार की आपकी हाइट आपको पता चल गई, और किस किस लोगों ने बनवाया है वो भी आपको पता चल गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद का निर्माण किया था अजमेर में। इसको लाख वक्स कहते थे, लाखों का दाता कहते थे। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। इसको दफनाया कहा गया था लाहौर में। तो दफनाया कहा गया है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, लाहौर में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आता है। इतना प्रभावशाली राजा नहीं रहता है, क्वेश्चन ही नहीं आता है। आराम शाह के बाद फिर प्रभावशाली कौन होता है, इल्तुमिश। इसने क्या किया था, अरेबिक कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट टाइम। ठीक, इसके बाद फिर रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान सल्तनत काल की पहली महिला शासिक थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो कौन थी, रजिया सुल्ताना। इससे आपको ध्यान रखना है। फिर रजिया के बाद फिर आते हैं बलवन। बलवन का नाम पूछा जाता है बहाउद्दीन। और नसीर मोहम्मद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। तो उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी, बलवन। बलवन किसके बाद आया, रजिया सुल्ताना के बाद। 2-3 बार पढ़ोगे ना तो यार सब याद हो जाएगा आपको। इस याद करने की कोशिश मत करना, 2-3 बार पढ़ना और इस सोचने की कोशिश करना कि इसके बाद कौन आ रहा है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, उसके बाद फिर इल्तुमिश इंपॉर्टेंट है, फिर रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना के बाद फिर बलवन। 2-3 बार पढ़ोगे सब ध्यान हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ने का। अब बलबन के दरबार में ही एक प्रसिद्ध की कवि रहा करते थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ध्यान रखना। और अमीर खुसरो सिर्फ बलबन के दरबार में नहीं, बलबन से तुगलक के दरबार तक रहे, और इन्हें भारत का तोता कहा जाता है। और सितार और तबले का इन्वेंशन भी इन्होंने किया है। अमीर खुसरो नाम आपको ध्यान रखना है। और अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन है, शमसुद्दीन कैमूर्स। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो शमसुद्दीन कैमूर्स आपको ध्यान रखना है। अब फिर आ जाते हैं रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह नहीं आते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है। खिलजी वंश 1290 से 1320 मीन्स 30 साल तक करीब इन्होंने शासक किया। संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। रणवीर सिंह का रोल जो किया था पद्मावत ने, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इनकी राजधानी थी किलोखर। अलाउद्दीन, मूवी आपने पद्मावत देखी है, जलालुद्दीन को निपटा देता है अलाउद्दीन और बन जाता है खुद किंग।
तो किंग बन गया। तो जलालुद्दीन की हत्या करी थी कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद। यूपी में अगर पेपर होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आयोग। फिर बचपन का नाम अली और गुरसप्पा था। अब अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अलाउद्दीन इंटेलिजेंट आदमी तो था, देखो क्या क्या काम किए। पहला तो उसने सेना में नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। तो पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा उसने क्या किया? घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की कि कौन सा सैनिक कैसा दिखता है। पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता ही नहीं था, इसने डॉक्यूमेंटेशन का काम स्टार्ट कर दिया। और अलाउद्दीन ने जो दो सबसे बड़ी चीज़ें की, पहले तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। तो ये काम जो किए इसने, इससे आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली की को किसने लागू किया? वो किया किसने? अलाउद्दीन ने। और पहली बार दक्षिण भारत में अटैक करने वाला राजा भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और उसने अटैक करने के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर। मलिक काफूर, ध्यान करो, आप मूवी देखी होगी। मलिक काफूर नहीं, आपका क्या, जलालुद्दीन खिलजी को निपटाया था। नहीं, उसने नहीं किया था। मलिक काफूर ने दो जो सैनिक थे उनको निपटाया हुआ था। ये अच्छे से ध्यान रखना। इसने निर्माण क्या क्या किया? इसने बनवाया क्या क्या? अलाई दरवाज़ा बनवाया, सीरी का किला बनवाया, 1000 स्तंभ का महल बनाया। 1000 स्तंभ का महल, 1000 खम्भों का महल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उपाधि सिकंदर सानी की है। और दूसरा सबसे बड़ा काम था, 6 बार मुगलों ने आक्रमण किया इसके शासनकाल में, और कभी भी मुगल विजय नहीं हो पाए। तो बहुत ही दमदार टाइप का शासक था, ये कह सकते हो। एंड अदरवाइज मुगलों को हराना बहुत ही डिफ़िकल्ट। उस समय सबसे क्रूर अगर कोई थे तो वो थे मंगोल। उनको हराना बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आता है मुबारक शाह खिलजी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है खुसरो खां, ये भी बहुत प्रभावशाली नहीं। जो प्रभावशाली हैं उसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर आता है तुगलक वंश। खिलजी खत्म हुए तो तुगलक आए। तुगलक के संस्थापक कौन है? गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा, क्या करा? कुआं और नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक। ठीक। तुगलकाबाद की स्थापना की। और मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु जूना खा रहता है, तो जूना खा ने एक लकड़ी का महल बनवाया था, उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। एक अभी उस समय जब कंट्रोवर्सी हुई थी, पद्मावत आई हुई थी, तो पद्मावत में कह रहे थे क्या है कि आपकी एक्चुअल स्टोरी पे आपकी कहानी है, बट ऐसा नहीं है। पद्मावत लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी आपकी कब? तुगलक वंश के समय में। जबकि खिलजी कब था? आप टाइम पीरियड देखोगे ना तो अप्रॉक्स 100 ईयर का डिफरेंस हो जाता है। इतने साल बाद कोई भी स्टोरी लिखी जाएगी तो कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो वहीं उस समय आपका कॉन्फ्लिक्ट था। अब आ जाते हैं दूसरा। फिर दूसरा शासक आता है जूना खां। जूना खां जिसने मरवाया था राजा को, वही बनता है शासक। जूना खां है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। उसका नाम क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ मनियर्स। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसी के समय में इब्न बतूता, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था, और इसने क्या किया? उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। उसी की रचना क्या है? रेहला। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला है मोरक्को का। और तुगलक के समय ही एक चीज़ ध्यान रखना, दक्षिण में इसी के समकालीन कौन सा एक शासक था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और उसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का ने। और महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। इसके बाद फिर आता है फिरोज तुगलक, बहुत ही क्रूर शासक। इसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लागू किया। मतलब जो भी हिंदू लोग थे उसके समय में, फिरोज तुगलक के समय बहुत परेशान रहा करते थे। 300 नए नगर की स्थापना कर दी इसने। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जितना है। और इस एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ी थी फिरोज तुगलक में, कुतुब मीनार के आखिरी 2 फ्लोर है जो, उसका निर्माण भी इसी ने किया था। अंतिम शासक कौन होता है तुगलक वंश का? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जब राज्य कर रहा था उसी समय तैमूर लंग भारत में आक्रमण करता है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। तो ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली तैमूर लंग के जब भारत में आक्रमण करता है या फिर दिल्ली पर आक्रमण करता है, उस समय दिल्ली का शासक कौन होता है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश ध्यान रखना, उससे सही कर जाओगे आप। अब तैमूर लंग आता है। तैमूर नाम अपन कहाँ पे आपने सुना है, आप ये बताओ। फिर तैमूर लंग आता है, वो अपने सेनापति को फिर दिल्ली का राज्य फिर दे देता है। तो स्टार्ट हो जाता है सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। खिज्र खां कौन थे? तैमूर लंग के सेनापति। अभी देखना सब सेनापति सेनापति ही राजा बन रहे हैं। राजा आता है, हराता है, लूट लाट के फिर चला जाता है रिटर्न। गौरी भी यही किया, तैमूर लंग भी यही किया। आता है, मार काट होती है, लूट पाट होके फिर रिटर्न हो जाता है।
यही है दिल्ली सल्तनत के समय में। दिल्ली सल्तनत में पूरा यही सिस्टम था हर बार। फिर इसने क्या किया, सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की, इसने की रैयत ए आला की उपाधि धारण की। फिर इसके बाद आता है मुबारक शाह। तो मुबारक शाह राजा बनता है तो मुबारकाबाद सिटी की स्थापना करता है जमुना नदी के किनारे। और फर्स्ट मुबारक शाह फर्स्ट सुल्तान होता है जो हिंदू नोबल्स को अपॉइंट करता है कोर्ट ऑफ दिल्ली में। इसके पहले हिंदू नोबल्स की अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होती थी। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम सुल्तान था, और उसी में एक लोधी गवर्नर था। तो लोधी जी ने क्या किया, निपटा दिया अलाउद्दीन आलम शाह को और खुद बन गए राजा। और तभी से डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है आपकी लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन, बहलोल लोधी। ये लोधी बहुत ध्यान रखना आप, लास्ट रूलिंग डायनेस्टी है। इससे क्वेश्चन आता है, एक तो सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का क्या सीक्वेंस है आपको मेंस किससे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये ध्यान रखना है कौन सा फर्स्ट है। तो गुलाम वंश सबसे लास्ट, लोधी वंश सबसे ज़्यादा समय तक राज्य किसने किया, गुलाम वंश ने। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। 2-3 बार पढ़ोगे सब पूरे नोट्स ना, इतने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाने हैं। और दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। इसके पहले भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तर्किस। गजनवी और गौरी कौन थे, तर्किस आपके थे। लेकिन इन्होंने ये किया था, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाला कौन है, बहलोल लोधी। उसका पुत्र होता है सिकंदर लोधी, राजा बनता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बनता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट किंग है आपका दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का लास्ट किंग हो गया। और लास्ट किंग इसी के समय में आपका बाबर आक्रमण करता है। बाबर, बाबर कौन, बाबर वही जिस जो मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा आगे चल के। इब्राहिम लोधी राजा बनता है, ठीक ना। लेकिन उसी समय पंजाब के शासक दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करता है। तो बाबर को एक इनविटेशन भेजता है कि आप आइए, भारत बहुत अच्छा है, यहाँ पे आइए, आक्रमण करिए, तो आपको बहुत सारा सोना खजाना मिलेगा। आता तो है बाबर इसकी इनविटेशन में युद्ध करने के लिए, यहाँ पे आया, युद्ध किया। लेकिन दौलत खां क्या सोच रहा था कि बाबर आएगा, युद्ध करेगा, लूट लाट के जो भी इसका है ये लेके रिटर्न हो जाएगा। बट बाबर को क्या था, बाबर आया यहाँ पे, उसको इन्वायरमेंट आ गया बड़ा पसंद, तो अब उसका जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो बाबर क्या करता है, यहीं पे नए साम्राज्य की स्थापना कर देता है। और वही साम्राज्य आपका मौर्य मौर्य वंश नहीं, मुगल साम्राज्य कहलाया, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। और इसमें क्या है, तुगलमा पद्धति का यूज करता है, तोप खाने का प्रयोग करता है फर्स्ट बार बाबर। और बाबर क्या है, लड़ाई जीत जाता है और बाबर विजयी हो जाता है। बाबर विजयी हुआ, उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद फिर अभी और 3-4 ये युद्ध लड़ेगा और सभी युद्ध ये जीत जाता है, एक भी युद्ध ये हारा नहीं बाबर आज तक। इसके बाद फिर हुमायूं बनेगा, अकबर आएगा, जहांगीर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। मैं तो कहूँगा 2 से 3 बार देख लेना, या फिर खुद नोट बना लेना, नोट कर लेना, या फिर इसी से नोट कर लेना। 1-2 बार पढ़ोगे और एक ऑर्डर में पढ़ना, सिर्फ ऊपर नीचे मत पढ़ना। जब भी पढ़ना एक ऑर्डर में पढ़ना कि पहले ये आया, जैसे दिल्ली सल्तनत ही पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं पढ़ना, बीच से पढ़ने लगना। स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। 3 से 4 पेज का तो कुल नोट्स है यार, 2 लेक्चर में तो आपकी ख़त्म हो जानी है मेडिएवल इंडिया। इतना टेंशन क्यों लोगे, 3 से 4 घंटे में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दे रहे हो, और उसमें 2x में चला दोगे तो और कम समय में हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, और 2 से 3 बार करो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर दिल्ली सल्तनत भी पढ़ना है तो पहले आपको गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी पढ़ना है, सैयद पढ़ना है, लोधी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस तरह पढ़ना है सीक्वेंस में। जो भी पढ़ोगे सीक्वेंस में पढ़ोगे तो पेपर में जब आप टिक भी करोगे तो आपको सीक्वेंस में ही ध्यान रहेगा, तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, और ईयर में जो भी आपकी एरर होती है वो भी नहीं होगी। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। ये है तो थर्ड लेक्चर आपके हिस्ट्री का, बट ये फर्स्ट लेक्चर है आपका मेडिएवल इंडिया का। कल नेक्स्ट लेक्चर आपके लेने वाले मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया में अब आपका सिर्फ क्या बचा है, बाबर आ चुका है, बाबर आ गया है, और इसने क्या किया है, अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी है, मुगल साम्राज्य की। तो कल अपने को मेन इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य पढ़ना है, और मुगल साम्राज्य आपका पूरा चलेगा कहाँ तक, 1857 तक। भाई थोड़ा बहुत वर्चस्व तो 1857 तक रहता है। बहादुर शाह जफर सेकेंड, याद करो उस समय दिल्ली के राजा थे। और फिर इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें काला पानी भेज दिया था 1857 में क्रांति में भाग लेने के कारण। बट वहाँ तक अपने को नहीं पढ़ना मेडिएवल में। मेडिएवल में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके हैं औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद सब हो गया इनके शासक, बाबर, मौर्य नहीं, ये बाबर का साम्राज्य भी निपट जाता है।
और फिर इसके बाद कोई शक्तिशाली राजा नहीं बनता है, तो यहाँ तक पढ़ना है। और मेनली अपने को पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी की जब तक स्थापना हो जाती है, स्थापना होगी और अंग्रेज आएंगे, तब तक आपको पढ़ना है मेडिएवल में। और जैसे ही अंग्रेज आएंगे तब से आपका स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न, तो फिर उसमें मॉडर्न पढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर में आपका मॉडर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 6-7 लेक्चर में आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। और बहुत लंबे लेक्चर भी नहीं है, आधे आधे घंटे के लेक्चर हैं मैक्सिमम। तो ये पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपना इसका बहुत उपयोग करिए अच्छे से। आई थिंक कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक साथ साथ सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आगे भी अपलोड करते रहेंगे इसी आपके यूट्यूब चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते